नमस्कार, मैं हूं विशाल वैभव। आप देख रहे हैं न्यूज मंच। हमारे साथ अभी बात करने के लिए जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा है। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि लगातार शराबबंदी को लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि आज एक सोशल मीडिया पे शराब की एक बोतल जारी किया गया और ओल्ड गैंग विस्की, इसको लेकर जो है विपक्ष पूरा जो है हमलावर है सरकार पर। हम इस बारे में जो है बात करते हैं अंजुम आरा से। साथ ही जो है जो लगातार लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांगी गई है, इस मुद्दे पर ही बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। आप सुनिए अंजुम आरा को। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। गया है शराब की बोतल को दिखाते हुए कहा गया ओल्ड गैंग, और इस पर जदयू पर सीधा रूप से निशाना साधा गया है और सीधा ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया गया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल या नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष हमारा है, उसके पास इतनी साहस और हिम्मत नहीं है कि शराबबंदी जो बिहार में पूर्ण रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो लागू किया गया है उस पर स्टैंड क्लियर करें। अगर उनको लगता है कि शराबबंदी नहीं होना चाहिए तो खुल करके बोले कि शराबबंदी को मैं ख़त्म करूंगा, लेकिन उनके पास ये साहस नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जब पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है तो आप लोग को याद होगा कि बिहार के आवाम का अपार जन समर्थन और सहयोग हमारी सरकार को मिला था। लोगों ने वेलकम किया था। देखिए, शराबबंदी तो ये स्पष्ट है ना भाई कि गांधी के सपनों का भारत जो है वो भारत है जहाँ पे नशा मुक्त समाज हो, शराब नहीं हो वहाँ पे। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी के सपनों का भारत जो है उसको बिहार को बनाया पूर्ण शराबबंदी लागू करके। और शराबबंदी से फ़ायदा देखिए कितना फ़ायदा है समाज को। जो बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते थे, दलित समाज के बच्चे शराब पी करके पड़े रहते थे, उनके जीवन खराब हुआ करते थे, आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में खुशहाली है। सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाओं के आवाज़ पे शराबबंदी को लागू माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। आज वही महिलाएं जो कभी एट्रोसिटीज़ की शिकार हुआ करती थी, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुआ करती थी। बच्चे जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो उनके साथ छेड़खानी के वारदातें होते थे, नशे के हालत में लोग करते थे। ये तमाम चीज़ों पे बहुत ही मजबूती से नियंत्रण लगा है। तो क्या विपक्ष हमारा ये नहीं चाहता है कि हमारा दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा समाज जो है वो एक इज्जत की ज़िंदगी, गरिमापूर्ण ज़िंदगी जी सके, बच्चों की परवरिश हो सके, पढ़ाई कर सके, घर में खुशहाली है, स्वास्थ्य अच्छा हो? वो नहीं चाहता। क्या वो ये नहीं चाहता है कि बिहार की जो बहन बेटियां हमारी, संविधान ने जो गरिमापूर्ण ढंग से ज़िंदगी जीने का जो अधिकार दिया है और इस शराबबंदी के कारण वो अधिकार बिहार की बहन बेटियों को, महिलाओं को सुनिश्चित हुआ है, क्या वो ख़त्म करना चाहते हैं? तो देखिए, शराबबंदी को लेकर के उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, शराबबंदी की अगर वो बात कर रहे हैं तो ये कौन सी नैतिकता है भाई आपका कि लोकसभा चुनाव के दरमियान 7 महीनों के दरमियान शराब या तो बनाने वाली या तो शराब बेचने वाली कंपनियों से इन लोगों ने 46 करोड़ 60 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया था। आखिर वो कौन सी डील हुई थी? जब शराब बनाने और बेचने वाली कंपनियों से आप इतने करोड़ों करोड़ रुपया का आप डील कर रहे हैं तो फिर शराबबंदी का पक्षधर नहीं हो सकते हैं। तो फिर आपको खुल करके बिहार की आवाम के समक्ष, बिहार के गरीब गुरबों के समक्ष, बिहार की महिलाओं, बेटियों और बहनों के समक्ष कहना होगा कि शराबबंदी के मैं खिलाफ नहीं हूँ। दोनों नहीं चलेगा कि आप करोड़ों रुपया आप लेंगे बतौर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के और अब शराबबंदी के खिलाफ में भी बोलेंगे। शराबबंदी के अंदर में रह करके आप दाएं बाएं की लाइन लेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस समाज सुधार को लेकर के, क्योंकि शराब जो है ना एक सामाजिक कुरीतियाँ है, ये सोशल ड्रॉबैक्स, इसको ख़त्म करने के लिए जो शराबबंदी लागू किया है, उन्होंने एक इतनी लंबी लकीर और इतनी डेप्थ लकीर खींच दी है कि किसी की औकात और साहस नहीं कि उस लकीर को छू सके। इसी यही कारण है कि दाएं बाएं होकर के ये केवल एक निगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि शराब बनाने वाली कंपनियों से, बेचने वाली कंपनियों से इतने करोड़ों करोड़ों रुपए का ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेते हैं, डील करते हैं, चंदा लेते हैं। इन्हें खुलासा करना चाहिए कि आखिर वो किस एजेंडे पे आपकी डील हुई थी। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट करता है तो अपने पक्ष में इन्वेस्टमेंट करता है। तो शराब बनाने वाली कंपनियों के पक्ष में क्या होगा? वो आश्वासन दिए होंगे कि यहाँ पे शराब का फिर से वो सेवन होगा और हम लोग इसको फैसिलिटेट करेंगे। तो बेहतर ईश्वर जाने कि उनके मन में क्या रहा होगा, क्यों डील किया, उन्हें खुलासा करना चाहिए। और आप लोगों को भी उनसे पूछना चाहिए कि इतना 40 करोड़ 60 लाख रुपए आपको इन कंपनियों ने किस डील को लेकर के दिया था। मैडम, केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने भी जो है आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है शराब की तस्करी करते हैं, शराब पीते हैं।
देखिए, अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि उनके इस आरोप का आधार क्या है, लेकिन मैं ये बात तो ज़रूर प्रमाणित हो रही है कि इतना 40 करोड़ 60 लाख रुपए शराब बनाने और बेचने वाली कंपनियों से जो आपने बतौर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के तौर पे लिया है, तो शराबबंदी के पक्षधर तो आप नहीं ही है। लेकिन वो अलग बात है कि महिलाओं, गरीबों, पिछड़े, अति पिछड़े दलितों के कारण आपके पास इतना साहस नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग कर सकें। मैडम, एक आखिरी सवाल होगा। पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद यादव को लेकर बैनर लगाया गया है कि उन्हें भारत रत्न की मांग की गई है। देखिए उनके समर्थक भी है ना, मैं उनसे यही कहूँगी कि बेवजह भारत रत्न का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है, इसे अपमानित करने का काम नहीं करिए। और आपके नेता जो है ना, उनके नेता जो है ना, अपने आप एक बहुत बड़े अनमोल रत्न है, परिवारवाद को लेकर के, वंशवाद को लेकर, भ्रष्टाचारवाद को लेकर के। और मैं नहीं करती हूँ, ये ऑनरेबल कोर्ट, देश का ऑनरेबल कोर्ट जो है, उनको अवार्डेड कर करके बरसों उनको जेल में रहना पड़ा इस बात को लेकर के, वो अब प्रमाणित हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो बच्चों की नौकरी को लेकर के ज़मीन हड़पने का इन लोगों ने काम किया है। तो इतने सारे रत्न इनके पास मौजूद है, जो इनके कार्य क्षेत्र है, इनके पास इंटेलिजेंसी है, विद्वता है जिन क्षेत्रों में, तो अपने आप ही इस्टेब्लिश करता है कि लालू जी तो एक अनमोल रत्न है भाई, तब कहीं भी भारत रत्न की मांग। अच्छा, ये बताइए 2016 से 25 तक शराबबंदी कानून को पूर्णतः सफल मानते हैं? जी, पूरी तरह से सफल है। जिन उद्देश्य से, पहले ये समझना होगा आपको कि देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है, और कोई भी सामाजिक बुराई सिर्फ कानून के माध्यम से या सिर्फ गवर्नमेंट के मिशनरीज और मैकेनिज्म से हम नहीं उस पर ये कर सकते जब तक कि जनता का उसमें भागीदारी या सहयोग नहीं हो। हम भारतीय फंडामेंटल राइट को तो क्लेम करते हैं और करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी संविधान में हम भारत के नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो क्या ये हमारा ये नैतिक या संवैधानिक कर्तव्य नहीं है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना, टोल फ्री नंबर है, फ्री है, हर बिजली के पोल पे लिखा हुआ है, उसकी सूचना दे। कितने लोग इस कर्तव्य का निर्वहन करते नहीं करते हैं। तो जिन उद्देश्यों से शराबबंदी लागू की गई थी, महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज़ ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि अब नगण्य के मामले हैं, उनके साथ मानसिक और शारीरिक जो हिंसा होती थी वो नगण्य हो चुके हैं, एव टीजिंग के मामले बहुत कम हुए हैं, रोड एक्सीडेंट के मामले कम हुए। तो जिन उद्देश्य से शराबबंदी लागू की गई थी 100% हम सफल रहे हैं। हाँ, अभी ये चीज़ें जो है, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि कुछ घटनाएं घटित हो गई है, तो मुझे लगता है सरकार हमारी प्रयास कर रही है, हमारा सिस्टम हिंसा होती थी वो नगण्य हो चुके हैं, एव टीजिंग के मामले बहुत कम हुए हैं, रोड एक्सीडेंट के मामले कम हुए। तो जिन उद्देश्य से शराबबंदी लागू की गई थी 100% हम सफल रहे हैं। हाँ, अभी ये चीज़ें जो है, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि कुछ घटनाएं घटित हो गई है, तो मुझे लगता है सरकार हमारी प्रयास कर रही है, हमारा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन आवाम को भी इसमें आगे बढ़ करके अपने जो मौलिक कर्तव्य है उसका निर्वहन करना होगा। तब हम कह सकते हैं कि ये जो समाज सुधार की दिशा में लिया गया कदम है, जो गांधी के सपनों का भारत नशा मुक्त जो देश बने, समाज बने, वो सफल हो पाएगा। धन्यवाद।